बोलना भैया बाल ऊपर ऊपर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कल रात करीब 1:30 बजे पुलिस के पास सूचना आई कि एक व्यक्ति लहूलुहान स्थिति में रुआबांदा इलाका में रोड पे पड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस टीम वहाँ पहुंची तो काफी खून बह रहा था। उसके जो जेब में जो वीटर कार्ड मिला उससे उसका एड्रेस मिला। उसके घर फोन किया गया तो घर फोन करने पे उसके रिश्तेदार द्वारा बताया गया कुछ लोग बाइक में इसको साथ में पीने के लिए गया हुआ था। घटनाक्रम में बात सामने आई कि पीने के दौरान आपसी वाद विवाद में गुस्से में मृतक की तरफ से थप्पड़ मारा गया। उसके बाद इन लोगों की तरफ से हमला किया गया चाकू से। ये लगातार दुर्ग भिलाई और आसपास के जिलों में भी चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि लोग पीने के बाद आपस में चाकूबाजी कर रहे हैं या उसको निकलने के बाद कोई अनजान आदमी रोकने के लिए आता है, उनको मना करता है, इनकी बात नहीं मानता तो उस पर भी चाकू छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही कंसर्न की बात है। इन्हीं लोगों से जानेंगे क्या घटनाक्रम हुआ जिससे कि इंसाइट्स मिलेगा कैसे आगे इस तरह की चाकूबाजी को रोका जा सके। आपको ज्ञात होगा 2 दिन पूर्व भी दुर्ग इलाके में भी इसी तरह की चाकूबाजी की घटना आई थी जिसमें एक युवक की जान गई थी। कंसर्न की बात है कि जिनकी जान जा रही है सभी 20 से 30 साल के लोग हैं। शराब पीने के कारण एक तो चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। शराब पी के ये लोग रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। 3-3, 4-4 लोग एक बाइक में बैठ के जा रहे हैं, वहाँ रोड एक्सीडेंट हो रहा है, वॉयलेंस कर रहे हैं। तो इन्हीं की मुँह जवानी इनसे क्लियर करेंगे किस तरह का घटनाक्रम कल हुआ। खड़ा है ना गोल्ड मेडलिस्ट टाइप का ना, सिल्वर ब्रॉन्ज। बताओ सर मेरा नाम बाली है। नाम बाली है तुम्हारा? बाली जाल। बाली जाल। बाली जाल। तो क्या काम करते हो तुम? सर स्टूडेंट हो। स्टूडेंट हो तुम? यस सर। ITI में संजय रोंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। कौन सा कोर्स करते हो? वेल्डर ट्रेड से ITI कर रहा हूँ। ITI कर रहे हो। तुम्हें मालूम है किस तरह के अपराध में फंसे हो तुम? और नशा उतरा तब मालूम चला कि रात में मालूम चल गया था? नहीं सर, रात में मालूम चल गया। रात में मालूम चल गया था। देखिए बताओ तुम ITI के स्टूडेंट हो, किस ब्रांच में हो? वेल्डर ट्रेड से। तो वेल्डर में चाकू छुरी की आवश्यकता क्या पड़ती है? वेल्डर का काम तो जोड़ना होता है, सर वो काटना और तोड़ना थोड़ी होता है। चाकू उसी का था। ओहो उसी का चाकू था। तो उसी के चाकू को तुमने उसी के रेल दिया। उनको छोड़ने के लिए लाना था सर, मैं छोड़ने के लिए गया हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसे ही छोटा मोटा बहस चला। किस चीज बहस हुआ? वो बोले कि मेरे को थोड़ी देर और रुक करके। हाँ। मैं बोला मेरे को घर जाना है, मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाऊँ। घर पे बहस हुआ तो 3 दिन से खाना नहीं खाया, फिर पी रहे हो 3 दिन? नहीं वैसा नहीं होता। वो तो पी तो रही है ना 3 दिन से, पीने गए थे। तुम वहाँ पीने के लिए वहाँ खुद पहुंचे थे कि बुलाया था किसी ने? नहीं उन लोगों के साथ नहीं था मैं। तो उन लोगों के साथ बैठ के नहीं पिए थे सर। अलग पी रहे थे? वो अलग था और तुम अलग पी रहे थे? 3 लोग जो हैं अलग पी रहे थे? हम लोग अलग थे। तुम लोग पीने का सामान उठाए कहाँ से? CC से लिए थे सर। कहाँ से? सिविक सेंटर से। CC। तो CC से तुम उठाए। कितने बोतल खरीदे तुम लोग? कौन सा खरीदे सर? CG मिल रहा था, विस्की मिल रहा था। तुमने लिया कौन? विस्की लिया तुमने? कितना विस्की लिया? 3 क्वार्टर लिए। कुछ 3 क्वार्टर कुछ तो ही होगा। 3 क्वार्टर लिए। कितने दिनों से लगातार पी रहे थे आप लोग? सिर्फ कल ही पिए। तो अच्छी बात है। तो सिर्फ कल ही 3 क्वार्टर को एक क्वार्टर पी गए? ये नहीं था, तुम दोनों पिए। 2 लोग मिलकर 3 क्वार्टर पी गए। कितने बजे पीना शुरू किए? 9 बजे के आसपास में। 9 बजे। हॉस्टल में रहते हो, बाहर रहते हो? घर पे रहते हो। तो घर वाले मना नहीं करते कि ITI की पढ़ाई करते हो, रात में पिए निकलते हो? नहीं पता है घर में क्या? घर में निकले हो? बता के निकले हो? कोई घर में क्या बता के निकले? दोस्तों के पास जा रहा हूँ। दोस्तों के पास जा रहे हो? खेलने के लिए। क्या खेलने? फ्री फायर खेलते हैं दोस्तों के साथ। फ्री फायर क्या होता है? वो गेम है सर। क्या गेम है वो? मोबाइल गेम है। तो जुआ फटाया गेम है, अलग है? हाँ? वो टीम अप करके खेलते हैं। हाँ, तो ऐसा ही गेम होगा, समझ रहा हूँ। तो तुम फायर नाम खेलते हो? गेम खेलते हो? फ्री फायर सर। फ्री फायर खेलते हो? तो फिर वही आग लगाई दिया कल तुमने? आग फ्री फायर फ्री में ही लगाया है तुमने? फ्री फायर खेलने के बाद तुम फ्री फायर खेलने के बहाने निकले? हाँ सर।
और जाके दे दिए। हफ्ते में कितनी बार पीते हो जनाब? हफ्ते में नहीं सर, तो महीने में एक आध बार। महीने में एक आध बार पीते हो। तो वही शुभ दिन कैसे निकाला तुमने कि आज ही पीना है? सर पैसे आए थे सर। पैसे कहाँ से आए थे? पीएफ का पैसा आया था सर। प्रोविडेंट फंड का पैसा आया था भैया। प्रोविडेंट फंड का पैसा बचा के रखना होता है, वो पेंशन टाइप का होता है, दारू में उड़ाने के लिए नहीं होता। जैसे अब तुम्हें पीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो सरकार तुम्हारा ख्याल रखेगी कम से कम 10-12 साल तो। इसके पास कहाँ से आया था पीएफ? मैं पहले प्लांट में जॉब कर रहा था। प्लांट में क्या था जॉब? इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज मशीन ऑपरेटर। ऊपर पैसा जमा हुआ होगा, वो मिला होगा। कितना मिला तुम्हें? 26,000 मिला सर। 26,000 मिला। Yes, sir। तो तुमने सोचा पार्टी करते हैं? कुछ पैसे निकाल लिया, 500 रुपये बस खर्चा किया था उसमें से। फिर उसके बाद बाकी पैसे घर पे दिया था। घर पे दिए थे, फिर इन दोस्तों को बुला लिए थे। हाँ, फिर बुलाए, कितने बजे गए पीने? 9 साढ़े 9 बजे। 9-9:30 बजे पीने गए। पीसी में खरीदे और कहाँ बैठे पीने के लिए? घर के पास। घर के पास। तो घर वालों को बिना बताए गए थे? घर के पास मतलब सर वहाँ पे जगह है। जगह है, वो बाकी लोग भी पीते हैं क्या? तुमने वहाँ पे कोई नहीं रहता, आना जाना नहीं होता। आना जाना नहीं, सुनसान जगह देख के तुम बैठ गए दोस्त के साथ, नीचे बैठ के पीने लगे। तो 9:30 बजे पीना शुरू किए। पीना खत्म कितने बजे किए? 10 बजे गए सर। 10 बजे खत्म कर दिए। तो 10 बजे खत्म किए। फिर क्या किए? फिर उसके बाद मार्केट गए थे सर। मार्केट गए थे। रात में तुम्हें शॉपिंग याद आई, कहाँ गए शॉपिंग करने? मार्केट सर, सेक्टर 9 में गोल सेक्टर 9 गोल मार्केट। वहाँ क्या खरीदने गए थे रात में? सिगरेट लेने गया था सर। सिगरेट लेने गए। तो सिगरेट का सेवन भी करते हो तुम तो बड़े होनहार युवक हो। पहले शराब का सेवन किए, फिर सिगरेट लेने चले गए। वो गए सेक्टर 9 मार्केट। वहाँ कितने सिगरेट लिए? 2 सिगरेट लिया सर। 2 सिगरेट लिया। तो मिल बांट के एक के लिए, ठीक है। 2 सिगरेट लिया। फिर क्या किया? कुछ नहीं सर, वहाँ से जा रहे थे, फिर ये मिला। ये तो 1:30 बजे हुई है ना घटना? तो घटना कितने बजे हुई? 10:30-11 बजे की बात। 10:30 बजे ही निपटा दिया तुमने। चलो 10:30 वहाँ से आ रहे थे, फिर क्या हुआ? वो मिल गया। कहाँ मिल गया? मार्केट के पास ही मिला। मार्केट के पास मिला। जानते थे उसको? मतलब थोड़ा बहुत जान पहचान। पीने वाले दोस्त हो गए? नहीं वैसा नहीं। कैसे जानते थे? बहुत पहले ऐसा क्रिकेट वगैरह खेलते थे तब पहचान हुआ था। तो पहचान हुआ होता था उनको। कुछ उनके बाइक में थे? किसमें थे? बाइक में था। बाइक में पी के बाइक चला रहे थे। गुड, ये अच्छा काम कर रहे थे। तो पीते हुए दोनों पीने के बाद 3 क्वार्टर 1.5 क्वार्टर पीने के बाद बाइक में तुम चले गए सिगरेट लेने के लिए। और फिर एक ही पिए थे। एक क्वार्टर कम होता है क्या? 180 ml मुझे समझा रहे हो? पता है 180 ml में कितना ब्लड अल्कोहल होगा? 120 होगा ब्लड अल्कोहल। 40 ही अलाउड है गाड़ी चलाने के लिए। लाइसेंस है कि लाइसेंस भी नहीं है? लाइसेंस भी नहीं है। मतलब बताओ कितने होनहार देश के युवक हो, बिना लाइसेंस के दारू पी के पीछे दूसरे को बैठा के, हेलमेट तो लगाया ही नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है। युवकों को जरूरत ही नहीं है, कॉलेज के पढ़ने वाले लोगों को। बिना हेलमेट के चले गए सिगरेट लेने के लिए। वहाँ सिगरेट लेके आए, बाइक में थे। वो दूसरे जिसको तुमने निपटाया वो बाइक में था? वो कैसे था? वो किसी के साथ में थे। वो किसी के पास बाइक में थे। दोनों का बाइक रुका कैसे? वो दिखे। हाँ, रोके, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? उनके साथ में कोई था। उनके साथ में कोई था। वो बोले कि भाई इसको नशा ज्यादा हो गया, इसको घर छोड़ देगा। किसको? उसको नशा हो गया है तो घर छोड़ दे। धर्म को नशा हो गया तो उसको घर छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? वो तो खुद ही बैठा हुआ था पीछे। नहीं तो वो परेशान कर रहा था उसको। परेशान कर रहा है। तो मददगार के रूप में आ गए। एक पिया हुआ व्यक्ति दूसरे पिए हुए व्यक्ति को मदद करेगा रात में। तो यार बड़े गुड समैटन हो। फिर क्या किया आगे? सर छोड़ने के लिए गया था। छोड़ने के लिए गए, पंथी चौक के पास छोड़ा। फिर तो परमानेंट छोड़ दिया उसको। छोड़ने गए तो फिर क्या हुआ? पंथी चौक के पास छोड़ने के लिए गया था। हाँ। तो वहाँ पे बहस हुआ कि बहस तो छोड़ने का इस मैटर की हुआ कि वो बोले कि मेरे को जाना, तू यहीं रुकेगा, अभी तू रुकेगा। मैं बोला कि मेरे घर जाना है। फिर क्या हुआ? उसमें हुआ तो वो गंदी गाली देना। गाली देगा। तो तुमने क्या किया? बहस हुआ। मैं बोला कि आप इस टाइप से आगे क्या हुआ बताओ ना। तो बहस हुआ सर, फिर हाथापाई हुआ। हाथापाई, पहले बहस भी कर लिया तुमने, हाथापाई भी कर लिया। गुड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सामने से 2 थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मार दिए तुमको? अरे भाई, फिर तुमने क्या किया? तो मैं धक्का दिया सर। धक्का दिए? फिर उनको धक्का दिया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं तू मेरे को मारेगा, ऐसा वैसा। हाँ। ये वो इतना बड़ा हो गया है क्या फिर करके। क्या किया आपका? मैं कुछ नहीं किया सर। वो चाकू निकाले फिर अरे मारने के लिए और वो कि इतना बड़ा हो गया है तू, ऐसा कर। चाकू निकाले। फिर आप क्या किए? मैं थोड़ा भागा सर। तुम तो भागे? मैं थोड़ा भागा। वो जैसे मेरे पीछे रन कर रहे थे तो पैर के नीचे कुछ आया, वो गिरे। जैसे गिरे तब मैं चाकू उठाया। बहुत गुड। मतलब सेल्फ डिफेंस में चाकू उठाया, मतलब स्वयं रक्षा के लिए। और चाकू तो उठा लिया, समझ में आया। उसको मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? चाकू लेके भाग जाते। बाइक थी तुम्हारे पास, चाबी थी तुम्हारे। जब तुम बाइक से सेक्टर 9 तक चले गए
बाइक किसी के पास था ना चाबी? अरे पैदल दौड़ के चले जाते तो घर के पास भी थे ना, पंथी चौक है, तुम्हारा घर कितना किलोमीटर दूर है? सेक्टर 9 चौक में। सेक्टर 9 चौक में घर है। फोन लगा सकते थे 112 को, फोन लगा सकते, फोन लगाया तुमने किसी को? और तुम्हें चाकू कितनी बार घुसाया अंदर, ये बताओ जरा। डर के मारे कितनी बार घुसाया? ज्यादा नहीं, 8-9 बार घुसाया। ठीक बोल रहे हो, पोस्टमार्टम में 8-9 बार है। डर था तो 8-9 बार घुसाया, और डर नहीं होता तब क्या करते? 50-100 बार घुसाते। ऐसा क्या? मतलब 8-9 बार तो कम है तुम्हारे हिसाब से, ऐसा ना? बताओ, तुमने उसको चाकू 8-9 बार घुसेड़ दिया, और तुम्हारे दो जो चंदू बाबू क्या कर रहे थे? ये लोग बहुत दूर पे थे, वो देखे लड़ाई हो रहा है, तो बस मेरे को छुड़वाने आए। ये भी तुम गुड समैटन हो, ये दोनों भी गुड समैटन है, ये दोनों भी छुड़वाने आए। भाई अपने बताओ, आपने नाम को था, आपने क्या किया? देखते ही आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप दोनों वहाँ पे हम लोग क्या छोड़ने के लिए साथ में थे? साथ में थे। 3 आदमी को एक आदमी डरा रहा था। नहीं सर, हम लोग साथ में थे। हाँ हाँ, तो छोड़ने के लिए गए थे उसको। समझ गया। जब ये चाकूबाजी हुई तो आप जनाब क्या कर रहे थे? इन लोग आपसी में बहस कर रहे थे। बहस कर नहीं, आपने रोकने की कोशिश की? चाकू उठाया इसने तो उन लोग ज्यादा ही पिए होते, इन लोग आपसी में। तो आपने कहा कि टीवी मूवी देखता हूँ, पहली बार लाइव शो चाकूबाजी का, तो उसका आनंद ले रहे थे आप। ऐसा ही है ना? आपने जनाब कितनी बार भोपा? हाँ, ये देखे बस आपको रोकने के लिए और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए सेवा, तो समझ रहा हूँ, तभी आपने 9-10 बार उसको घोंप दिया। जनाब कितनी देर तक घोंपते रहे ये? इन लोगों का झगड़ा हुआ, और वहीं से झगड़ा होते हुए सीधा इन लोग एक दूसरे को मारते मारते पंथी चौक तक गए। वहाँ तक कितना, जहाँ से लड़ाई शुरू हुई वहाँ से पंथी चौक कितना दूर था? बस स्टैंड है वहाँ पे साइड में। हाँ, बस स्टैंड के पास से वो कितने मीटर होगा? 100 मीटर, 200 मीटर, क्या 200 मीटर तक? 100 मीटर तक दौड़ते हुए, पहले बहस करते हुए, फिर लड़ते हुए, फिर चाकूबाजी करते हुए पहुंचे। तो ये चाकू जब ले लिया तो आपने रोका नहीं इसको? इन लोग बहुत ज्यादा ही इन लोग क्या, चाकू किसके हाथ में था? वो तो खा था क्या चाकू? दिए जा रहा था, लिए जा रहा था। नहीं तो सर, इन लोग सुनने में थे ही ना कुछ चीज, इन लोग रोक रहे थे, इन लोग रुक ही नहीं रहे। इतना तो दूर है, एक ही क्वार्टर पिया, एक क्वार्टर में इतना उठ जाते हैं क्या ये लोग? डेली नहीं पीते फिर नफा ज्यादा चढ़ता है। ओ, अगर डेली पीते तो फिर घटना ही नहीं होती। तुम्हें दुख इस बात का है, डेली नहीं पीते। डेली पीते तो नफा असर नहीं आता। तुम्हें ये कहना चाह रहे हो? तुम्हें कोई लग रहा है कुछ गलती हुई है? हाँ, कि तुम 9 बार घोंप दिया तुमने उस आदमी को, एक बार घोंप के भी छोड़ देते तो सारा पुलिस वाले बचा लेते, हॉस्पिटल पहुंच गया आदमी, तो कोई लायक ही नहीं छोड़ा उसको। इतना तो आदमी, मटन को काटने में आदमी को थोड़ा दर्द होता है। तुम ITI के स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम्हें लगा नहीं चाकू दिए जा रहा हूँ, कल को जेल चला जाऊंगा? तुम्हें डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी मुझे? तुम बताओ, चाकू मार दे, उसके बाद क्या किया तुम लोग? मैं इनको बोला कि जाके थाने में चले जाओ। हाँ, समझाया तुमने, लेकिन समझाने समझा ये? मैं ये नहीं समझा, ये बोलते सुबह जाऊंगा। मतलब तुमने पुलिस के ऊपर एक वो कर दोगे, तुम परोपकार कर दोगे, सुबह जाऊंगा, जैसे साला तुम मेडल जीतने जा रहे हो। और जनाब आपने क्या किया उसके बाद? कुछ नहीं किया सर, इसी अरे वो चाकूबाजी हो गई, फिर आपने क्या किया? आपने पुलिस को बताया, इन्फॉर्म किया आपने क्या सोचा कि पुलिस को पता ही नहीं चलेगा? हम लोगों ने देख वीरता की गाथाएं कर दी है, 9 बार घूम दिया, कुछ नहीं होगा। आपको लगा नहीं पुलिस को फोन करके बताना चाहिए? पुलिस को फोन करके बचाते तो सर बच भी जाते। तुम लोग कहाँ भागे उसके बाद? पुलिस कहाँ से पकड़ी आप दोनों को? रिसाली से पकड़ी। रिसाली क्या करने चले गए थे आप लोग? खाना नहीं खाया था तो पहले। ओहो, 3 दिन तक खाना नहीं खाया तो कोई तकलीफ नहीं हुई तुम्हें? 3 दिन तक पीते रहे, उस पर काम चल गया, और उस दिन तुमको खाने की याद रात में आ गई। कितने बजे खाने गए रिसाली आप लोग? रिसाली नहीं गए, ढाबा गए थे। ढाबा? कौन सा ढाबा? नाम याद नहीं सर। नाम नहीं है यहाँ पे? 1000-2000 ढाबे है क्या यहाँ पे? हाँ, आप भी गए थे खाने के लिए साथ में? क्या खाए उसके बाद? अंजुरा चले गए उस तरफ, सोमनी साइड चले गए। कोई डर नहीं इनको, घर इनका रुआ बांधना है, चले गए सोमनी, वो भी बिना लाइसेंस के, दारू पी के। ये घटना करने के बाद ये आप बोल रहे हो कि इतना इसको नशा था कि ये बात नहीं सुन रहा था, और ये गाड़ी चला रहा था, आप गाड़ी चला रहे थे, आप चला रहे थे, तो भैया तुम्हें लगाने चाकू मार दिया, पुलिस के हवाले करना चाहिए। ढाबा उस टाइम तुम्हें खाने की भूख लग गई, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, भूख लगी हुई तुम्हें उस टाइम। अरे तुम्हारे खाना ज्यादा पुराती जेल में यार, देखना जेलर साहब को लिखता 0 टाइम पे मिले इनको खाना, ठीक है? खाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और चाकू को छिपाने के लिए कहाँ निकले थे आप लोग? सर मैं छुपा दिया था। आप छुपा दिए थे कि सुबह क्या हमें क्या माहौल बहाने पहुंचने वाले थे? कहाँ छुपाए? मैं जहाँ रखा था सर वहाँ से फिर पुलिस को दे दिया। अरे दे दिए तो पुलिस पकड़ के तब दे दिए ना, कौन सा दे दिए? छिपाए कहाँ थे? वो घर के पास, घर के कहाँ पे? झाड़ी में, घर के पीछे साइड पे झाड़ी में। झाड़ी में छुपाए थे। तो तुम्हें इतना होश था? तुम्हें मारने के टाइम कोई होश नहीं था। ये बता रहा है कि बेहोश हालत पे थे। और छिपाने का दिमाग कहाँ से आया फिर? जो दिमाग आदमी का काम नहीं करेगा जनाब, तो छिपाने का दिमाग काम करेगा क्या? सबसे बेवकूफ दुनिया में मुझे ही समझा है क्या आप दोनों ने? ITI कर लिया तो अंगूठा छापूं क्या मैं? कहानी सुना रहे हो मुझे। एक व्यक्ति की तुम लोगों ने रेत की हत्या कर दी, तुम लोगों को कोई ये नहीं आया, और उसके बाद तुम चाकू छिपा दिया। तुम्हें लगा पुलिस को पता ही नहीं चलेगा। तुम लोग पुलिस को इतना कमजोर क्यों समझते हो यार? ये बताओ जरा, अपना दिमाग लगा लोगे। अरे छोटू क्या कर रहे थे तुम? बेटा छोटू, दो काले में एक सफेद में, ब्लैक एंड व्हाइट जरा तो ब्लैक बनी है, तुम व्हाइट बनी। बताओ भाई तुमने क्या किया है? फोकट ऐसा ही होता है ना, दो ब्लैक के साथ एक व्हाइट ऐसे ही चल जाता है। तुम्हें इनकी दोस्ती क्यों की तुमने इनसे? हाँ, गाड़ी लेके गए थे। अरे बिना लाइसेंस की गाड़ी तुमने इनको पीने के बाद दे दी। गोलू मामा वो अंदर बैठे हैं, वो क्या किए गोलू मामा? वो मेरा गाड़ी लेके गए थे, इसलिए मैं वहाँ पे रुका हुआ था। रुके तुम क्यों? बस मैच देख रहे थे वहाँ पे, चाकूबाजी का लाइव। कैसा लगा तुमको ये चाकूबाजी देख के? डर गया, कब कपा गए थे? कब कपाने के बाद तुम्हें फोन है तुम्हारे पास? फोन भी बंद हो गया। फोन भी कब कपाने से फोन भी बंद हो जाता है क्या? पुलिस का इतना डर है क्या कि तुम तो फटाफट फोन में मोबाइल भी बंद हो गया? नहीं, फोन बहुत पहले से बंद, बहुत पहले बंद हो गया। तो चाकूबाजी जब हुई तो तुमने क्या किया? डर गया, डर गए थे। डरने के बाद क्या किया आपने? खड़े हो गए थे डर के। फिर क्या किए? उसके बाद ये बैठ गया गाड़ी में, फिर हम लोग चले गए। कहाँ चले गए? किसके साथ गए? अपन तीनों। तो इन दोनों के साथ चाकूबाजियों के साथ घूम रहे थे रात भर। तो भाई केवल एक इतने का साथ रहेगा, जेल में 14 साल का साथ रहेगा आप लोगों का। चिंता मत करो, जेल साथ रहेंगे, साथ घूमेंगे, साथ मरेंगे वाला है ना। तो इन दोनों के साथ दोस्ती की जंग 14 साल का दोस्ताना करना है नहीं करना आपको? इनके साथ ही पीने वाले लोग थे, इनके साथ क्यों खड़े थे? तुम क्यों घूम रहे थे इनके साथ? हाँ, क्यों आ गए तुम? तुमने मजाक तो किया चाकूबाजी का? पहले कभी देखा है चाकूबाजी? नहीं देखा, पहली बार देखा है चाकूबाजी। कैसा लगा तुम्हें चाकूबाजी देख के? हाँ, क्या बोलूं? क्या जो देखा है वही बोलोगे ना? डर गए थे तुम। ये जरा क्या कर रहे थे वहाँ पे? बात दिखा रहे थे लोग। उसके बाद वहाँ पे जो इसका हादसा होने के बाद पलटी चौक में, उसके बाद वहाँ से धावा निकले ना, तो ये साथ हो गया। तो धावा कहाँ? चाकू छिपाने पड़े गए होगे ना? हाँ, मतलब वही पहले चाकू घर गए तुम लोग, वहाँ चाकू छिपाए। ये चाकू छिपाया। तो चाकू छिपाए घर वाले बुलाए नहीं क्या? घर नहीं किया था ना सर, घर के पिछवाड़े वहाँ पे छिपा दिए। यहाँ पे छिपा दिया ये। फिर वहाँ से हम लोग ढाबा चले गए। धावा में फिर क्या किए? फिर वहाँ से क्या खाए धावा में? कुछ नहीं खाया सर, ऑर्डर किया, वहाँ पे लेके आ गए पैक सर। करवाया। क्या पैक कराए जनाब? चिली पैक कराए थे। चिली क्या? चिकन चिली। चिकन। तो इतने टेंशन में भी जनाब चिकन चिली जमाने वाले थे। गुड, चिकन चिली लिए। और क्या लिए? रोटी लिए थे। रोटी लिए। मतलब कोई टेंशन नहीं है। मतलब दूसरा आदमी यदि किसी की हत्या करेगा, डर में भी चिकन चिली खाने का। देखो डरा हुआ है, खड़ा हो गया ये, लेकिन चिकन चिली खाने में तैयार। पास में निकल गया, चिकन चिली खा के आएंगे हम। मैं तो भागना चाहिए वहां से। 2 मर्डर वाले करने के साथ तुम्हें उस टाइम चिकन चिली का याद आ गया? मैं खाया ही नहीं। खाए नहीं, क्यों? देखे चिकन चिली को इनको खाते हुए। ऐसा क्या? मर्डर करते हुए केवल देखे, चिकन चिली केवल देखे खाते हुए। तुम्हें ऐसा देखने की क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? देखने की दुनिया में बहुत चीजें हैं। तो फिर बेवकूफ तुमने पुलिस को ही समझाया है क्या? साथ में इन दोनों के गए छुरी छिपाने के लिए, साथ में गए ढाबे तक। तो फिर एक बाइक में गए तीनों? 2 बाइक थी। दूसरा बाइक कौन चला रहा था? मामा जी, गोलू मामा। गोलू मामा ने कुछ सही सलाह नहीं दी। कैसे फकनी मामा हो गए वो तो भाई।
तुम्हें फलाह देना जैसा गोलू मामा को कि भाई भागो यहाँ से, मर्डर हो गया, कोई डर नहीं। बेसिकली उन्होंने सोचा ये होगा कि छुरी तो हमने छिपा दिया, रात का टाइम है, कोई हमें पकड़ेगा नहीं, हम आराम से दबा के चिली चिकन खाएंगे और घर जाएंगे। लेके आए ना चिल्ली, तो खाया कौन? नहीं खाया। फिर लेके आए, फिर क्या हुआ? उसी बारे में सोच रहे थे, कोई नहीं खाया वो वहाँ पे। सोच रहे थे, तो भूख तो लगी हुई थी, इतने दूर गए, सोचते क्या गए, सोचते रहे, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो पुलिस कहाँ पकड़ी आपको? रिसाली। तो रिसाली क्या करने के, धावा उधर है, वहाँ से आ गए थे ना सर। तो रिसाली में कौन है आपका? रिसाली में एक दोस्त है जो एक अकेले था और घर पे। दोस्त है, अकेले, आपका अकेलापन दूर करने उनको पहुंचे पता ही आप। नहीं है इस बारे में कुछ भी, बस इतना बोले कि आज ऐसे ही निकले हैं आ रहे। night walk पे। कितने बजे कितने बजे कॉल किया उस दोस्त को आपने? 12 बजे के आसपास। 12 बजे। दोस्त भी 12 बजे फोन उठा लिया और कहा आ जाए, तो चले गए आप लोग दोस्त के यहाँ। फिर दोस्त के यहाँ क्या किए? कुछ नहीं सर, बैठे हुए थे, उसको चिली नहीं चिकन जो पता लाए थे उसको क्या किया? नहीं खाया सर। नहीं खाए, सोचते रहे। उसी बारे में सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? बहुत गलत कर दिया मैं, ऐसा करके मैं सोच रहा था। ऐसा सोच रहे थे, तो ज्ञान अचानक ज्ञान आया तुम्हें महात्मा बुद्ध की तरह सर वो कि गलत हो गया, नशे में और गुस्से में क्या नशे नशे में, गुस्से में और सेल्फ डिफेंस में सर। सेल्फ डिफेंस में। अरे भाई, वो चाकू आपके पास, एक बार मार लेते तो सेल्फ डिफेंस समझ में आता, 2 बार मार लेते सेल्फ डिफेंस समझ में आता, तुमने 9 बार लेके पूरी असली को घुमा दिया उसका। ये सेल्फ डिफेंस होता है भाई? ये कौन सा कोई सेल्फ डिफेंस की क्लास की होगा चाकू की? ऐसा सेल्फ डिफेंस तो मैंने देखा ही नहीं कभी। सेल्फ डिफेंस होता है आदमी हाथ में चाकू मारता है, पैर में चाकू मारता है, आदमी सीधा पेट में चाकू मारता है क्या सेल्फ डिफेंस में? गले में चाकू मारता है सेल्फ डिफेंस में? वो पिया हुआ आदमी क्या डिफेंस की जरूरत है? वो खुद भी पिया हुआ है, खुद बता रहे हो। पिया हुआ आदमी क्या उखाड़ लेता तुम्हारा? और तुम दोनों क्या करें, रोके नहीं क्या इनको? जी सर, वही रोक रहे थे तो इन लोग सुनने से नहीं रहे ना, इन लोग ये तो बता रहा सेल्फ डिफेंस में। दूसरा आदमी तो पिया हुआ था ही नहीं इसके हिसाब से, वो तो ताकतवर था, इसलिए चाकू मार रहा था ये। नहीं सर, अब वो ये अगर कुछ नहीं करता तो वो इसको मारता। ऐसा क्या? तो आपने दोस्ती के कारण बलिदान कर दिया, अलाउड नहीं कर देते प्लेयर को, तो आपने वैसा कर दिया आपने। जी सर, उसी का ठीक है। हाँ, चाकू कितना था भाई इसका? बीज वाला का। देखो साहब बता रहे चाकू क्या कुछ मेरा नहीं है सर वो। अरे भैया सुनो, अभी क्या है, प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तो बहुत पकड़ है तुम्हारी। ज्यादा तेज बनोगे ना, तुमको पता है कहाँ किसकी का डॉक्टर हूँ मैं, वो दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तुम्हारे। 9 बार को चाकू मारे हो, चाकू लेके घूमते हो तुम लोग, क्या आईटीआई के स्टूडेंट हो तुम लोग? कॉलेज का भी नाम डुबोते हो अपने। कॉलेज में कोई चक्की नहीं होती, सब पी के घूमते हैं लड़के, लड़के कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कभी कॉलेज में वैसा कुछ नहीं था। और दीपक बाहर ही चाकूबाजी करते हो? ना चाकू मेरा था सर। अरे भैया सब पता है हम लोगों को, ठीक है? बाहर ऐसे पुलिस चाकू छिपा के भागे तुम लोग, और तुम लोग पकड़ा हमने रिसाली से। तुम लोग सब मिलके किए, सब पता है मुझे। मैं लहू लुहान आदमी था, तो तुम लोग ये हुआ फोन करते एक बार हॉस्पिटल में, ये हुआ तुम लोगों को? क्यों चाकू मार दिया है? तो फोन लगाया तुमने 112 को? टाइम पे पुलिस पहुंची, जान बच जाती उसकी। चलो चाकू मार दिया गुस्से में, तुम देखते रह गए, उसका फोन लगाया तुमने? जा रहे चिकन चिली खाने के लिए, उसके बाद रोटी लेके चिकन चिली लेके बड़े 3 डायरेक्शन में जा रहे हो। सेक्टर 9 से उधर पहले जा रहे हो, यहाँ धुआं बांधा, वहां आके चाकू छिपाते हो, वहां से फिर जाते हो खोमनी, वहां से फिर चिकन चिली लेते हो, वहां से फिर जाते हो रिसाली। बाइक में जा रहे हो दारू पी के, बिना कोई लाइसेंस के, बिना किसी हेलमेट के। वहां तुम्हारा दिमाग ठीक काम कर रहा है, प्लानिंग में दिमाग ठीक काम कर रहा है, चाकू को छिपाना है, और इसमें दिमाग काम नहीं करके रोक सकते हो तुम। कहानियां सुनाते हो, चाकू लेके घूमते हो, तुम्हें इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गए आईटीआई के, और दूसरे कहानियां सुना रहे हो अपनी। तुम्हारे जैसे लोग बेकार जान जा रही है लोगों की। 8-9 बार घोंप दिया, बताओ तुमसे लगा होगा 5 मिनट घोपने में, 8-9 बार। ऐसे थोड़ी ऐसे किया होगा? कितना समय लगा घोपने में तुम्हारे हिसाब से? हाँ, लगा होगा, ज्यादा समय नहीं लगा। कितना समय लगा भाई? फिर भी हाँ, बता तो नहीं सकता सर अभी। कितना भाई? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट? 1-2 मिनट लगा। 2 मिनट? तुम क्या कर रहे थे 2 मिनट तक? तुमने फोन लगाया पुलिस को उस टाइम? फिर लोग लड़ रहे हैं आपस में। ये साथ में हो तो ऐसे भी फंस नहीं था।
अरे ऐसे ही फंसना ही था, उनका मतलब मर ही जाए तो अच्छा है। अरे मान लो बच जाता वो तो 307 लगता, बच जाता, हो सकता है केवल वुंड इंजरी होती, तुम थोड़ी धारा लगती। सर सब इसकी गलती सर, हम लोग कुछ तुम तो संत महात्मा हो जो चिकन चिली खाने घूमने गए थे फोन नहीं खाया भी नहीं था सर। अरे वहां गए थे घूमने, गया जरूर था लेकिन क्यों गए तुम? फोन लगाया पुलिस को, तुमने फोन लगाया पुलिस को, तुमने हॉस्पिटल को फोन लगाया, तुमने फोन है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम क्या काम करते हो? रोमसन आईटी सर्विस में करता हूँ। किसमें? रोमसन आईटी सर्विस में। क्या पढ़ाई की हो तुम? मैं 12th क्लियर। 12th क्लियर है। तुमने फोन चलाना आता है तुमको? छोटा फोन है, स्मार्टफोन था तुम्हारे पास? स्मार्टफोन था तो फिर रिंग करना आता है? 112 डायल होता है तुम्हारे फोन से? तो उसका याद नहीं आया तुम्हें? और तुमको पता है चाकू साथ में छिपाने गए, साथ में फोन नहीं गए तो सेम अपराध कायम हुआ कि नहीं हो तुम्हारे ऊपर? तुमने यदि फोन किया होता ना कि वहां अपराध में नाम भी नहीं आता। तुम लोग साक्ष्य को छिपाने में, उसको करने में, भगाने में, सब में साथ में रहे हो और कहानी सुनाते हो मुझे। चाकू का काम क्या है? पत्थर बताओ, चाकू कहाँ किसको कर दिया? चाकू कब से रखता है चाकू? ये कब से रखता नहीं पता सर मेरे ये चाकू इसी के पास था ना? इन लोग हाँ नहीं था चाकू के पास। इन लोग झगड़ा करते चाकू इसके पास से ही निकला ना सर, इन दोनों के बीच से ही निकला। दोनों के बीच से ही निकला। देखो वही बोल रहा हूँ ना मैं। ये नहीं सर, वो जो खत्म हो गया। अरे भैया कहानी सुना रहे हो मुझे। तुम वहाँ क्या, तुम क्या 5 किलोमीटर दूर थे क्या तुम? अरे दूरी था सर, मैं दूर में ही था। इन लोग चलो अभी जेल में साथ में रहोगे, दूरी ज्यादा होगी, इसके खिलाफ दुरुस्त केस बनाना, ठीक है? इतना ही बदमाश है ये। सच बोलोगे तो फिर भी बचोगे, ठीक है? नहीं तो सर कुछ किए ही नहीं हूँ तो मैं क्या तो ही कर सकता हूँ। ठीक है, आराम से साथ रहना। सर विक्की कौन है? विक्की, एक विक्की भी गायब है। सर एक मिनट, एक और को मारने वाले थे। विक्की को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। विक्की को ढूंढ रहे थे मारने के लिए? अरे भाई अरे क्या ठीक? उनको बयान हो जाएगा ना, बयान हो जाएगा तो एक और धारा जुड़ जाएगी। झूठ बोलने देखो यार, झूठ अपने आपको आईटीआई के स्टूडेंट हो तो बहुत स्मार्टफोन मत समझो, ठीक है? हम लोग 10 साल से मच्छर नहीं मार रहे। सर मारने नहीं निकले थे किसी को। अरे दूसरा ढूंढे तुम लोग? नहीं ढूंढ रहे थे सर। चलो कोई नहीं, एक 302 का एक ही केस काफी है, बयान हो जाएगा उसका। बयान में आ जाएगा तो उसको भी जोड़ देंगे। तुम इतने बदमाश हो, मुझे चेहरे से ही दिख रहे हो दोनों के दोनों ऐसे ही। इनके खिलाफ पहले किसी थाने में अपराध दर्ज है? सर पहले कभी जेल गए हो? हाँ एक अपराध हुआ है कायम? केवल एक केस है, 25 27 आर्म्स पहले भी रखा है, फिर चाकू लेके आर्म्स है, 27 आर्म्स है, मालूम है मुझे भाई। तस्करी में भी नहीं, 25 तो आर्म्स है, अच्छा चाकू छुरी का चाकू। सर वो भी फंसा था मैं। फंसा तुम तो आदमी संत महात्मा हो, तुमको कोई 25-27 आर्म्स एक्ट में फंसा लेता है, तुम्हें कोई एनडीपीएस में फंसा लेता है, गांजे में। 25-27 आर्म्स एक्ट पता है, ऐसे नहीं लगता किसी के खिलाफ, तुम लोग तब तो सुधर जाते। ये एक अपराध हो गया, उसके पीते हो, उसके बाद बिना लाइसेंस के घूमते हो, चाकूबाजी करते हो, तो प्रूव हो गया कि 25-27 आर्म्स एक्ट में था। जब्ती चाकू का ही हुआ होगा उसने। भगवान ने एक दिन क्या जब्ती हुई थी पता है? मेरे डिक्की में एक चाकू था। डिक्की में चाकू था, ऊपर से गिर गया सीधा डिक्की के अंदर ढप करके, और तुम्हारे इसमें पता ही नहीं। ऐसा नहीं अरे समझ गया मैं, भविष्यवाणी जैसे होता है, आकाशवाणी से बड़ा ऊपर से ब्रह्मास्त्र की तरह एक चाकू गिरा, डिक्की में फंस गया और तुम्हें पता ही नहीं। अरे भाई पता है अपराध किसी के खिलाफ ऐसे कायम नहीं होता, ये शिकायत करता भी होता है, उस टाइम भी लड़े होंगे। तो डिक्की का चाकू पकड़ा कैसे पुलिस ने? लड़ाई कर रहे थे सर। लड़ाई कर रहे थे लड़के लोग तुम वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट देख रहे सर थे? मैं ऑफिस से आ रहा था। ऑफिस से आ रहे थे, प्लांट से आ रहा था। कैसे बताओ यार, ये सब लड़ाई करने वालों को तुम ही कैसे मिल जाते हो? तुम्हें कोई सभ्य आदमी नहीं मिलता, तुम्हें सारे लड़ने वाले लोग और ये लोग तुम्हें क्यों मिल जाते हैं? और तुम इतने गुड कमेडियन हो कि हमेशा मदद में कूद जाते हो चाकू लेके, और तुम्हारे डिक्की में चाकू निकल जाता है। भाई ऐसे लोगों दोस्ती क्यों करते हो डिक्की वाले लोगों से? पछता रहे हो? जब 25-27 आर्म्स एक्ट लगा था तो पता था नहीं पता था तुम्हें?
मैं बोलते ही नहीं था ना मैं क्या अरे तुम्हें तो भगवा भविष्यवाणी हुई कि जो आज साथ रहते हैं, साथ घूमते हैं। एक्चुअली में मेरा कल छुट्टी है। छुट्टी नहीं होता तो समझ जाते हैं, ऐसा क्या गलती छुट्टी की है, सही बात। इसको भी होता है। हाँ? इसको भी दो आप पे भी तो FIR है। अरे अरे इधर FIR की चीज है जनाब, 2 FIR आप पे भी है, वो भी फर्जी होगा, झूठा होगा, ऐसा ना। तो लड़ाई झगड़ा कॉमन है, वो तो जब मर्जी वाला लड़ लिए, ऐसा ना। 2 FIR के आप ज्ञाता हो, पहले से 25-27 आर्म्स एक्ट, गांजा एक्ट, NDPS का उन पे कार्रवाई है, तो क्या सहानुभूति रखी जाए आप लोगों को? इसमें सीखो कम से कम कि ये बाइक में छुरी रखना और ये रखना खतरनाक है, और ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे तो हमला करेंगे एक दूसरे पे। पहले क्या है, वर्बल एक्सचेंज और मलयुद्ध करते थे, बच्चा को जला दिए। एक बार आर्म्स एक्ट का केस हुआ तब भी नहीं संभले। पूछे ना किसको मारा था। सर विक्की से पुरानी लड़ाई थी क्या? हाँ, गांजा की सूचना विक्की ने दी थी, जिसपे जनाब पकड़े गए थे NDPS। अरे भाई तुमको, अरे देखो तुम्हारा जिसका जन्म कुंडली है ना, नीचे से लेके ऊपर तक वो सब ज्ञान है मेरे पास। अब ये है कि तुम और इतनी आंखें मत दिखाओ मुझे, ठीक है? अभी सभ्य तरीके से पूछ रहा हूँ, इसलिए हीरो बन रहे हो। जब जेल में रहोगे ना 15 साल, पूरी अकड़ निकल जाएगी। मारपीट करते हो उसका FIR है, आर्म्स एक्ट है उसका FIR है, गांजा का FIR है, बचा क्या? दौड़ा रहे हो उस आदमी को जिसने सूचना दी, वो फरार है, साला आदमी डर के मारे। मुझे कहानी सुना रहे हो पूरा, और तुम्हारे घर वालों को नहीं पता तो आर्म्स एक्ट केस हुआ, घर वालों को नहीं पता था, पता नहीं पता। जमानत कौन कराए उसने? घर वाले कराए जमानत। तो उस टाइम उनको मालूम नहीं, बच्चा निकलता है रात को तो गेम खेलने नहीं निकलता है, क्या कुछ भी नहीं निकलता है, तो घर वालों को क्या दुखी होना? घर वालों को पता ना बेटा छुरी लेके निकलता है रात में, वो गांजा की तस्करी करता है और ये बलयुद्ध करते हैं आपस में। अरे कबड्डी खेलना दिन में खेल लो, रात में एक दूसरे को चाकू छुरी के कबड्डी खेलने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है तुम लोगों को? पूरा रिकॉर्ड खराब कर दिया दूर पुलिस फतवाए जैसे लोग। और फिर रास्ते पकड़ो रात में तो फिर फोन लगवाओगे, बिना लाइसेंस से घूम रहे हो गाड़ी में, हेलमेट बिना हेलमेट के 3 लोग 4 लोग बैठ के लोगों की भी हत्या कर दोगे टक्कर मार के। ये तो ह्यूमन दिखाए नहीं ये लोग, कहानियां सुना रहे हैं पूरा। इनका दुरुस्त केस बनाना चाहिए। ये ऐसे लोग समाज के लिए बड़े खतरनाक हैं, बाहर निकलेंगे फिर 2-4 को निपटा देंगे। सर विक्की आदमी इधर करो, बहुत छोटा आदमी है। अभी आ जाओ भाई। सर